बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी देर गुजर गई और मेरी कोई वीडियो नहीं आई। आज फैसला सुनाया जाना था, क्या हुआ? आज उस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो हेयरिंग थी मैं मौजूद रहा। तकरीबन 3 घंटे ये हेयरिंग चली और उसके बाद जो फैसला सुनाया गया वो तकरीबन कोई 1 घंटा ये फैसला एक्सटेम्परे जज जस्टिस निकलन ने ये पढ़कर जो है वो सुनाया और बहुत जल्दी इसकी जो कॉपीज़ हैं वो भी अवेलेबल होंगी। उसे ट्रांसक्राइब किया जाएगा, उसके बाद मुतलका पार्टीज़ को दे दिया जाएगा। व्यूअर्स, इस फैसले को लेकर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर हमेशा की तरह कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि आज वहाँ पर क्या हुआ। मैं ये तमाम चीज़ें कलेक्ट कर रहा था ताकि आपके सामने असल पिक्चर रखी जा सके कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई और मैंने अपने कानों से क्या सुना और जज ने क्या कहा और मुतलका पार्टीज़ ने अपने अपने डिफेंस में क्या चीज़ें पेश की। क्लेमेंट का क्या कहना था, कार्टर रक का क्या कहना था, शहबाज शरीफ के वकला का क्या कहना था, अली इमरान यूसुफ के वकला का क्या कहना था और दूसरी तरफ जो डिफेंस पेश किया गया वो क्या था। और इस पर बार बार जज जो जस्टिस निकलन हैं उन्होंने क्या इस्तफसार किया। तो ये तमाम चीज़ें हमने आज खुद अपने कानों से सुनी और आपके सामने मैं हकायक पेश करने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट असल में जो फैसला आया है वो है क्या, पहले मैं आपको पढ़ के ये सुना देता हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है उसको हम पहले काउंटर कर सकें और जो असल हकायक हैं वो आपके सामने आ सकें। आज की हेयरिंग मीनिंग हेयरिंग थी। इस बात का फैसला करना था। आपके लिए आसान ज़ुबान में मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ। आज की हेयरिंग में इस बात का फैसला करना था कि एक आम आदमी, चाहे वो बरतानिया में है चाहे वो पाकिस्तान में है, जब वो डेविड रोज के उस आर्टिकल को पढ़ता है तो उसे क्या मतलब समझ में आता है, यानी मीनिंग हेयरिंग। उसने क्या समझा उन अल्फाज को पढ़ने के बाद, वो इंफॉर्मेशन जो शहबाज शरीफ के हवाले से है उसको पढ़ने के बाद उसके जहन में क्या तासुर गया, अली इमरान यूसुफ के बारे में क्या तासुर गया, उनके ख़ानदान के बारे में क्या तासुर गया। तो क्या ये जो बातें कही गई हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सीरीज़ ऑफ एलिगेशंस हैं, क्या इनमें कोई हकीकत है? इसका इम्पैक्ट आम पढ़ने वाले यानी रीडर के जहन में क्या बनता है? ये शदीद नौयत का है, सीरियस है, इस चीज़ का तयन किया जाना था। आज अदालत ने अपने जो फैसला था यानी मीनिंग हेयरिंग की जो जजमेंट थी उसमें क्या लिखा। याद रखिएगा, ये मीनिंग हेयरिंग की जजमेंट है, ये पूरे फैसले की जजमेंट नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे मराहिल जो हैं ट्रायल के वो बाकी हैं। उससे पे जाने से पहले, तफसीलात पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज हुआ क्या। जज ने लिखा है, व्यूअर्स प्लीज सी द बिलो द मीनिंग्स, यानी आज की जो हेयरिंग थी उसका मतलब क्या लिया गया। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उस पर फैसला है कि मिस्टर शरीफ, शहबाज शरीफ की बात हो रही है, was a party to and the principal beneficiary of the money laundering of tens of millions of pounds, which he represented the proceeds of embezzlements while he was chief minister of the province of Punjab of substantial sums of public money, including a not insubstantial sum of British public money that had been paid to the province in deferred grant rate and other corrupt payments received in the form of kickbacks और कमीशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट रन प्रोजेक्ट्स। ये लिखा गया है कि कोई भी जब इस आर्टिकल को पढ़ता है तो जो पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है किसी के जहन में बतौर रीडर इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब प्रिंसिपल बेनिफिशरी थे और उन्होंने पैसे जो एम्बेजलमेंट हुई है टेंस ऑफ मिलियन और उसके वो बेनिफिशरी हैं, ये ऐसा कहा है इस मीनिंग हियरिंग के फैसले में अदालत ने। और फिर डेफिड का जिक्र भी किया गया, उस ग्रांट का भी जिक्र किया गया, फिर पंजाब के अंदर जो फंड्स लगाए गए उसका भी जिक्र किया गया। यानी जब मैं एक आम आदमी के इस आर्टिकल को पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि शहबाज शरीफ ने एक प्रिंसिपल बेनिफिशरी थे। अदालत ये कहती है कि चूँकि ये इल्ज़ामात बहुत ही सीरियस नौयत के हैं तो लिहाजा अब आपको डिफेंस में तमाम सबूत अदालत के रिकॉर्ड पे लाने होंगे। तो खुदारा वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब पहला राउंड हमने जीत लिया, शहबाज शरीफ साहब के नाम हुआ, खुदारा ऐसी रिपोर्टिंग मत करें। मेरी
इस ख़ानदान से, मेरी नून लीग से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बतौर सहाफ़ी हक़ाइक़ कौम के सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब अगर बेगुनाह साबित होते हैं तो हो जाए, हमें इससे क्या लेना देना है। पाकिस्तान की जग हंसाई होती है। एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसका जिक्र आज बार बार अदालत के अंदर किया गया, कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जब आपके हुक्मरान ऐसे होंगे और उनके बारे में ऐसी बातें अदालत में उछाली जाएंगी तो या कही जाएंगी या उनका नाम लिया जाएगा और जोड़ा जाएगा कि क्या वो सच्ची हैं या गलत हैं, इस बात का भी फैसला होना है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और इसका फैसला किया जाना है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं। एक चीफ मिनिस्टर जो रह चुका है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हम चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो क्लियर हो, चूंकि उनका नाम क्लियर होने का मतलब है कि पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे सवालात उठाए जाते हैं उसका नाम क्लियर होगा। अगर ऐसा है, बेगुनाह हैं, तो अपने एविडेंसेस अदालत में पेश करेंगे, डेली मेल ने करने हैं, और एविडेंस अब अदालत ने जो कहा है डेली मेल को, अदालत में ट्रायल जब शुरू होगा तो वो पेश किए जाएंगे। दूसरी बात, यूसुफ साहब के हवाले से क्या लिखा, यानी अली इमरान यूसुफ के बारे में क्या लिखा गया है। द मिस्टर यूसुफ हैज रिसीव्ड 1 million which he knew had been embezzled from the funds of the Pakistan Earthquake Relief and Reconstruction Authority, which funds were meant to provide relief to the victims of 2005 earthquake। वो जानते थे कि 1 मिलियन पाउंड एम्बेजल यानी एम्बेजलमेंट वहाँ से खुद बुर्द हुई है, और वो जानते थे कि ये पैसा जो है वो अर्थक्वेक जो विक्टिम्स थे उनकी बहाली के लिए ये पैसा जो है मुख्तस किया गया था। दे आर स्ट्रॉन्ग पाउंड ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट दैट मिस्टर यूसुफ वाज अ बेनिफिशियरी एज अ पार्ट ऑफ मिस्टर शरीफ वाइडर फैमिली ऑफ द मिलियंस ऑफ द पाउंड्स ऑफ लॉन्ड्री पेमेंट विच हैज़ बीन एम्बेजल्ड फ्रॉम पाकिस्तान पब्लिक फंड। अब यही कहते हैं, जो मीनिंग अखज़ किया गया, जज ने अपने फैसले में लिखा है कि दे आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टू सस्पेक्ट, बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, ग्राउंड्स मौजूद हैं कि मिस्टर यूसुफ वाज अ बेनिफिशियरी। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ग्राउंड्स के मुताबिक कि मिस्टर यूसुफ बेनिफिशियरी हैं एज अ पार्ट ऑफ मिस्टर शरीफ वाइडर फैमिली ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड ऑफ लॉन्ड्री पेमेंट विच हैज़ बीन एम्बेजल्ड फ्रॉम पाकिस्तान पब्लिक फंड्स इंक्लूडिंग a not substantial sum of British public money that had been paid to the province in the different grant and other corrupt payments received in the form of kickbacks or commissions from the government-run projects, and the claimant knew that the money received by him has been embezzled or stolen at the time of the receipt। ये कहना है अदालत का अपने फैसले के अंदर। आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है उसका उस पर फैसला दिया गया है कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद बतौर रीडर जज ने लिखा कि मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें हैं शहबाज शरीफ पर और अली इमरान यूसुफ पर सीरियस एलिगेशंस हैं, और अब इन सीरियस एलिगेशंस पर सबूत जो हैं वो डेली मेल और डेविड रोज ने अदालत में पेश करने हैं। वो लोग जो कह रहे हैं कि अदालत ने अपना फैसला सुनाया और आज हम सुरखरू हुए, पहले उनके ट्वीट्स के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ईमानदारी और दयानतदारी से मुल्क कौम की खिदमत की है, इसलिए उन पर बहतान लगाने और धौंस धांधली और साजिश से उनको सियासी मैदान से बाहर रखने वालों को हर रोज़ धूल चाटना पड़ रही है। शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मुझे लगता है बरतानवी जज साहिबान ना गॉडफादर फिल्म देखते हैं, ना ही नावल पढ़ते हैं, और ना ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। लंदन कोर्ट का फैसला सबूत है कि जब अदालत साकिब निसार की नहीं बल्कि आज़ाद अदालत होगी तो इमरान खान और हवारियों को मुंह की खाना पड़ेगी। ये कैसा एहतसाब था और क्यों शुरू किया गया? ये तो बहुत पहले ही दुनिया पर आया हो चुका, मगर एहतसाब का ड्रामा रचाया जा रहा है। डेविड रोज की भी व्यूअर्स एक ट्वीट आई है जिसमें डेविड रोज ने लिखा है, और वही बात जो हम कर रहे हैं इसी चीज़ को एंडोर्स किया है, और इसी चीज़ को डेविड रोज भी ने अपने ट्वीट में लिखा। और डेविड रोज भी कहते हैं कि द पीपल, जो लोग हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि शायद मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और पता नहीं इस किस्म की जो एक फॉल्स और गलत एक झूठी खबर जो है उसे फैलाया जा रहा है। डेविड रोज ने क्या लिखा है? अनदर कॉमेडियन claiming that an interview conducted before the last Pakistani election had something to do with the Shehbaz Sharif case. Pathetic, honestly. It seems some in Pakistan are claiming that the London judge in today's hearing in the Shehbaz Sharif case has said our evidence is not up to the mark. This is untrue. He has made no such comments. मैं वहाँ पर मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं हुई, यानी वर्चुअली हम मौजूद थे, मैंने सुना, ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं आया। तो वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं उनको अपनी जो इंटरप्रिटेशन है उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। He has made no such comment. Today's hearing is not a victory for anyone. It was a strictly preliminary। और उसके बाद उन्होंने लिखा है ओके
and then the question mark. Contrary to some of the Pakistani for today's hearing in Shehbaz Sharif defamation case, strictly preliminary judgment sets to parameters of the virtual trial which lies in the future determines what the court says the article means is not final outcome. बिल्कुल सही है व्यूअर्स, ये आउटकम फाइनल नहीं है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये तो हो गया कि आज अदालत के अंदर क्या कहा गया, जज ने अपनी मीनिंग हियरिंग में अपना फैसला क्या रखा। वो लोग जिन्होंने एक आपको दोबारा मैं इसका एक रीकैप कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आसान जुबान में कि ये आज का फैसला क्या था और आज जो प्रोसीडिंग हुई ये क्या है। व्यूअर्स, आपने आर्टिकल पढ़ा जो डेली मेल ने डेविड रोज ने लिखा शहबाज शरीफ के हवाले से और उनके ख़ानदान के हवाले से, अली इमरान यूसुफ का भी उसमें जिक्र है। आप जब उस आर्टिकल को पढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो जो सच आपके सामने आ रहा है और जिस तरह आप उसकी इंफॉर्मेशन का असर ले रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ का ख़ानदान जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के पैसों में खुर्द-बुर्द किया है, अली इमरान यूसुफ ने खुर्द-बुर्द किया है और शहबाज शरीफ के बारे में जो कुछ कहा गया है, तो आप एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। इस चीज़ पर फैसला होना था कि वो ओपिनियन क्या है और वो मीनिंग क्या है। आर्टिकल को पढ़ने के बाद मीनिंग क्या डेवलप होता है आपके जहनों के अंदर, क्या नक्श या क्या तस्वीर खिंचती है। तो उसका फैसला आज अदालत ने किया कि ये सीरियस एलिगेशंस हैं जो शहबाज शरीफ पर और अली इमरान यूसुफ पर लगाए गए हैं। अब व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब डेविड रोज को और डेली मेल को, उनके वकला को डिफेंस में अपने एविडेंसेस देने होंगे, जो खैर एक लंबा पलंदा है। इसकी अभी काफ़ी देर केस चलेगा। कुछ चीज़ें आपके सामने मैं और भी अपनी जो मैंने कुछ सोर्सेज से बात की है जो बता रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि लेवल 1 सीरियस एलिगेशन, लेवल 1 जज ने लिखा है, यानी सीरियस एलिगेशंस हैं कि ये करप्शन हुई है, तो अब सबूत भी मौजूद हैं, इसका दिफा वो करेंगे। कुछ सोर्सेज से हमारी बात हुई व्यूअर्स और उन सोर्सेज के मुताबिक आज जब ये हियरिंग हो रही थी उसमें भी ये बात उठाई गई और ये सवाल भी किया गया कि 19 फरवरी तक इस बात का फैसला कर लिया जाएगा कि क्या अली इमरान और शहबाज शरीफ के केस को इकट्ठा चलाना है या नहीं चलाना। व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अदालत की तरफ से आज ये जो केस हैं दोनों, अली इमरान यूसुफ और शहबाज शरीफ वर्सेस मेल ऑन संडे को इकट्ठे चलाने के हवाले से कहा है। उन्होंने कहा ये नहीं होगा कि एक केस बाद में चले और चूंकि नोयत दोनों की एक है तो लिहाजा इनको एट अ टाइम ही चलाया जाएगा। लगता है ऐसा ही ये है कि पार्टीज़ अब ये सोच रही हैं कि शहबाज शरीफ चूँकि जेल में है तो उनकी फीसिस का क्या होगा, और शायद ये एक पॉइंट हो सकता है जो सोचा जा सकता है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अगर सज़ा होती है शहबाज शरीफ साहब को या केस का फ़ैसला होता है तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा इस केस के ऊपर जो बरतानिया में चल रहा है, और देन देयर वोंट बी एनी केस अगर सज़ा हो जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी चाहिए इस केस के हवाले से। और अगली हियरिंग के ऊपर इस बात का फ़ैसला अगर पार्टीज़ नहीं किसी नतीजे पे पहुंचती, चूँकि वकला ने दोनों तरफ से कहा है कि हमें इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ेंगी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे कि वो क्या समझते हैं और उनका इस बारे में क्या ख्याल है, उसके बाद इस चीज़ का तयन किया जाए। अगर ये किसी पॉइंट पर नहीं पहुँचते, यानी जो पैरामीटर सेट नहीं किए जाते कि क्या होगा, तो फिर अदालत खुद इस बात का फैसला करेगी कि दोनों केसेस को इकट्ठा ही चलाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, सिक्योरिटी ऑफ द कॉस्ट, इस चीज़ का तकाजा किया जा सकता है और डेली मेल ये तकाजा कर सकती है कि सिक्योरिटी का क्या होगा। शहबाज शरीफ अदालत क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और वो जेल के अंदर हैं और वो बाहर नहीं आते, उनके असासे मुंजमद और ये सब सिचुएशन चल रही है, तो उस सूरत में कॉस्ट ना सिर्फ वकला की दूसरी तरफ देनी है, बल्कि अगर डेली मेल ये केस जीतता है तो डैमेजेस क्लेम करने होंगे, तो वो पैसे कौन देगा। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि पहला राउंड जीत गए और केस जीत गए, उन्हें ये सोचना पड़ेगा और ये समथिंग इम्पॉर्टेंट, और अभी ये केस चलेगा और अगर स्टे आया तो ऑब्वियसली फिर भी सिचुएशन क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है शहबाज शरीफ की पोजीशन के साथ जो पाकिस्तान में केसेस हैं, और दोनों तरफ से ये चीज़ें मौजूद हैं कि अगर शहबाज शरीफ ये केस जीतते हैं
तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। और अगर शहबाज शरीफ ये केस हारते हैं और पाकिस्तान में ये हार जाते हैं तो इस केस की डिफरेंट नौयत जो है वो बनेगी। तो उन दोनों सूरतें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। व्यूअर्स, ये हमारी वीडियो थी मुख्तसर सी। अगली वीडियो हम शाहीन भाई साहब के साथ अमेरिका में उनके साथ करेंगे और कुछ इसके मज़ीद पहलू हैं इस खबर के, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन खुदारा ऐसे सहाफ़ियों पर, ऐसे जो झूठी खबरें फैला रहे हैं, इन पर खुदारा यकीन मत करें। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम साफ़ होना चाहिए और जो लोग बाइस शर्म बनते हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि नाम जो है वो क्लियर हो। अगर सच्चे हैं तो क्लियर होना चाहिए और अगर झूठे हैं तो बिल्कुल उन्हें उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स मुझे भेजें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा व्यूअर्स, और इसको शेयर कीजिएगा। और ट्विटर के ऊपर भी मैं आपके सामने कुछ और मज़ीद भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से रखूँगा। जो आज 45 मिनट्स का जो डिसीजन सुनाया गया वो असल में क्या था, कुछ मैंने पैडिंग की है। मैं कोशिश करूँगा कि उसे रीडेबल फॉर्म में लेकर आऊँ और जो जज की जो दोनों तरफ से वकला ने कहा और जो डिटेल शेयर की गई वो हम आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।